वह बालक जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ता जा रहा था। उसके शीत अंश वाले पैर के अंगूठे से एक चुभन उसके पैर से ऊपर तक लहरा रही थी। उस स्त्री की गुहार उसके कानों में लगातार गूंज रही थी, सहायता करें, कृपया मेरी सहायता करें। वह बिना थमे ही अपने गांव की ओर सरपट भागता जा रहा था। उसके बाद सहसा ही एक विशालकाय बालों वाले व्यक्ति ने उसे प्रयास रहित एक ओर खींच लिया था। वह हवा में झूल रहा था और अपने पैरों को धरती पर रखने को बेताब हो रहा था। वह बालक उस राक्षस की विभत्स हंसी को सुन पा रहा था जो उसके साथ खेल रहा था। उसके बाद राक्षस ने अपने दूसरे हाथ से उसे गोल गोल घुमाकर कसकर पकड़ लिया था। वह बालक स्तब्ध होकर निशब्द हो गया था। उसने देखा कि शरीर तो बालों वाले राक्षस का था, लेकिन चेहरा उस सुंदर स्त्री का था जिसके पास से वह कुछ क्षण पहले ही भाग आया था। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन उससे निकलने वाला स्वर स्त्री रूपी न होकर एक रक्त पिपासु गर्जना थी। तुम्हें बहुत आनंद आया ना? तुम्हें मेरी विपत्ति पर बहुत आनंद आया ना? तुमने मेरी विनती को अनसुना कर दिया ना? अब यह चेहरा तुम्हें शेष जीवन तक सताता रहेगा। उसके बाद एक छोटी तलवार पकड़े हुए एक और विकृत हाथ न जाने कहां से उभरा और इससे पहले कि बालक कुछ समझ पाता उसने उस भव्य सिर को भेद कर रख दिया। नहीं! अपने सपने से हड़बड़ाकर उठते हुए वह नन्हा बालक चीख पड़ा। उसने अपनी शैया के चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा। देर संध्या का समय था। उसकी अंधकार में झोपड़ी में सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी छन छन कर आ रही थी। द्वार पर एक छोटी सी आग दम तोड़ रही थी। अचानक ही किसी के तेजी से अंदर आने पर वह दहक उठी। शिव, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो पुत्र? बालक ने ऊपर की ओर देखा। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके थके हुए सिर को अपने सीने से लगा लिया। उसके कानों में माँ की आरामदेह, ममतामयी और सधी हुई आवाज आई। सब ठीक है मेरे बच्चे, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। बालक ने अनुभव किया कि जैसे ही उसके आंखों से आंसू बहने लगे तो उसके शरीर का तनाव भी कम होने लगा था। क्या हुआ मेरे बच्चे? वही भयानक सपना? बालक ने सिर हिलाया। आंसू और तेजी से बहने लगे। वह तुम्हारा दोष नहीं था। तुम क्या कर सकते थे पुत्र? वह तुमसे 3 गुना बड़ा था, एक बड़ा आदमी। बालक ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका शरीर अकड़ गया। उसकी माँ उसके चेहरे पर लाड से अपने हाथ फिराती हुई उसके आंसू पोंछती रही। तुम मारे भी जा सकते थे। बालक ने अचानक ही अपने शरीर को झटका दिया। तो फिर मुझे मर ही जाना चाहिए था, मैं इसी का पात्र था। उसकी माँ हैरान होकर मूक हो गई। उसने कभी भी अपनी माँ से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, कभी भी नहीं। उसने जल्दी से इस विचार को झटक दिया और पुत्र का चेहरा सहलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ऐसा दोबारा मत कहना शिव, यदि तुम जीवित नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? शिव ने अपनी नन्ही मुट्ठी को घुमाया और अपने ललाट पर मारता रहा, तब तक जब तक कि उसकी माँ ने उसकी मुट्ठी को हटा नहीं दिया। क्रोध से एक गहरे लाल रंग का निशान उसकी बाहों के बीच उभर आया। माँ ने उसका हाथ नीचे कर उसे खींचकर अपने सीने से लगा दिया। उसके बाद जो उसने कहा वह सुनकर शिव चौंका। सुनो मेरे बच्चे, तुमने ही बताया था कि उसने स्वयं को बचाने का प्रयत्न नहीं किया। वह उस व्यक्ति के पास रखे चाकू तक पहुंच सकती थी, उसे चोट पहुंचा सकती थी, है ना? पुत्र ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर हिलाकर मात्र सहमति प्रकट की। क्या तुम जानते हो कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बालक ने अपनी माता की ओर उत्सुकता से देखा। क्योंकि वह व्यवहारिक थी। वह जानती थी कि यदि वह संघर्ष करती तो संभवतः अपने प्राण गवा बैठती। शिव अपनी माँ की ओर भाव शून्य हो एकटक देख रहा था। जान उसकी जोखिम में थी और फिर भी उसने वही किया जो उसे जीवित रहने के लिए करना था। उसकी आंखें एक पल के लिए भी अपनी माँ के मुख से नहीं हटी। फिर तुम्हारा व्यवहारिक बनना और जीवित रहने की इच्छा करना गलत कैसे हो सकता है? बालक पुनः सिसकियां भरने लगा। उसके मन को कुछ शांति मिल रही थी।